Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 12, exercise 12.1. First two question of this exercise, students, we have done. Now, question number 3. Open page number 235, students. Third question है आपके पास. Identify the numeral coefficients of terms other than constants in the following expressions. आपको fractions given है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट. यस, सो फर्स्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट्स. 5 - 3t2 5 - 3t2. यस, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है? कांस्टेंट वाली जो टर्म्स है उसको आपने ठीक है अवॉइड करना है अदर देन कांस्टेंट. तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कौन सा होगा? टर्म है आपके पास -3 e⁻². स्टूडेंट्स ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये वेरिएबल्स हैं. ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या है, टर्म्स लाइक टर्म्स. ठीक है, ये तो अदर देन कांस्टेंट को छोड़ के बाकी आपके पास टर्म है -3t². और इसका कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स? यस, कोफिशिएंट है -3. सेकेंड पार्ट 1 + t + t⁻² + t⁻3. यस, अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. यस, इसमें आपके पास टर्म्स, ये टर्म्स t + t⁻² + t⁻, these are the terms. यस, इसमें हम ऊपर ये टर्म्स है. यस, एंड दिस इज कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 5. कांस्टेंट टर्म को अवॉइड करना है. उसके बाद टर्म्स हैं t⁻² + t⁻3. यस, 3 टर्म्स हैं. अब टर्म t में आपके पास कोफिशिएंट क्या है? 1. t⁻² में कोफिशिएंट क्या है? आगे 1. t⁻3 में कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट? 1. क्लियर? 1 चाहे आप राइट करिए नहीं करिए तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा आपके पास? 1. और चाहे तो आप इसे इस तरह से, जैसे ये आपके पास एडिशन में आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं t, t⁻², t⁻3. 3 टर्म्स हैं सेकेंड पार्ट में. थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स आपके पास x + 2xy + 3y. यस, अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं आपके पास? x, 3 टर्म्स है x, 2xy एंड 3y. इस एलडब्ल्यू एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं आपके पास x, 2xy, 3y. एंड द कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है. और अंडरस्टूड है, चाहे आप इसे 1x राइट करिए और चाहे सिंपली x. अगर आपके पास वेरिएबल जैसे x है या y है तो इट मीन्स 1x 1y. यस, 1xy 2 3. तो कोफिशिएंट्स है 1 2 3, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन पार्ट 4 100 m + 1000 n. तो टर्म्स कौन कौन से होंगे इसमें? 2 टर्म्स है आपके पास 100m 1000 m. यस, तो 100m का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स? 100. और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है आपके पास? 1000. यस, क्लियर स्टूडेंट्स? यस, क्लियर आपके पास. तो रेस्ट ऑफ द पार्ट डू इट योरसेल्फ. बाकी पार्ट्स आप अब इसकी खुद से करेंगे. नेक्स्ट है यस थर्ड क्वेश्चन पार्ट बी. स्टूडेंट्स आप टेबल की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और 1 by 1 भी कर सकते हैं. यस, थर्ड क्वेश्चन है अब आपके पास सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स. ओके, थर्ड क्वेश्चन में ओनली सिर्फ एक ही पार्ट था.
Yes. Now question number 4. मैं फोर्थ का पी पार्ट देखने लगी, सॉरी. Question number 4 now. Identify the terms which contain x and give the coefficient of x. आपको आइडेंटिफाई करनी है वो टर्म्स जिसमें x होगा एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, और x का कोफिशिएंट होगा. यस. क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है आपके पास y स्क्वायर x प्लस. अब इसमें x कौन सी टर्म में है? इस टर्म में स्टूडेंट x, तो ये टर्म आ जाएगी y के पावर 2x, और इसका कोफिशिएंट क्या है x का? कोफिशिएंट है स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ x को छोड़ के जो भी आपके पास बचेगा टर्म, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर वाली फॉर्म में, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप. अब यहाँ पे आपको बताना है टर्म जिसमें x हो, तो ये वाली टर्म है जिसमें x है, y की पावर 2x. यस. और आपको क्या बताना है साथ में? x का कोफिशिएंट. तो x को छोड़ के बाकी जो है आपके पास वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x. तो कोफिशिएंट आएगा आपके पास y की पावर 2. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड पार्ट है आपके पास 13 y की पावर 2 माइनस 8y. यस. इसमें स्टूडेंट्स अब इसमें जिस टर्म में x है वो यहाँ राइट करेंगे. इसमें है माइनस 8y x. कोफिशिएंट ऑफ x ये आ जाएगा माइनस 8y. वेरी इजी. यस. थर्ड है आपके पास स्टूडेंट्स x प्लस y प्लस 2. कौन सी टर्म है जिसमें x है? ओनली वन टर्म इज देयर, x, and the coefficient of x is 1. Yes. Next है fourth part students, 5 plus z plus zx. Yes. 5 plus zx. Yes. इसमें स्टूडेंट्स आपके पास देखिए कौन सी टर्म है जिसमें आपके पास z है? zx. इसमें 5 है प्लस z, x नहीं है, थर्ड टर्म है z है जिसमें x होगा. तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? x को छोड़ के क्या है आपके पास? z. उसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? z. यस. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है. 4 पार्ट्स हमने किए हैं. यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ये गिवन एक्सप्रेशन है. दिस इज टर्म्स with x and this is coefficient of x. Yes. Coefficient of x का coefficient. तो चाहे तो स्टूडेंट्स आप टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन कि आप इस तरह से टेबल बना लें और फिर उसको मार्क करते चलिए. पहले आपने एक्सप्रेशन राइट करना है, ठीक है. और नहीं तो स्टूडेंट्स आप 1 बाय 1 भी उठा के लिख सकते हैं, क्योंकि पहले ये एक्सप्रेशन राइट किया, फिर टर्म विद x ये है, कोफिशिएंट. क्लियर? नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट्स स्टूडेंट्स डू इट योरसेल्फ. ये बाकी पार्ट्स आप खुद से करेंगे. इसमें टोटल आपके पास 7 पार्ट्स हैं, 4 हमने किए. वेरी इजी. अब फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट बी. आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर. पहले क्या था? x वाले टर्म्स. अब एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. पहले क्या था? x वाली टर्म बतानी थी और कोफिशिएंट ऑफ x आपने फाइंड आउट किया. अब इसमें भी सेम आपको y स्क्वायर वाली टर्म बतानी है और कोफिशिएंट ऑफ y बताना है, y स्क्वायर बताना है. यस. चलिए पहले हम एक टेबल की फॉर्म में करते हैं. ये एक्सप्रेशन terms with y square y की पावर 2 coefficient of y. Yes. First part है for question part B. First 8 minus x y की पावर 2. Second है स्टूडेंट आपके पास 5 y की पावर 2 plus 7x. Third is 2x की पावर 2y माइनस 15x y की पावर 2 प्लस 7y की पावर
ये में तो y नहीं है, फर्स्ट टर्म में नहीं है, सेकंड में है, ये टर्म है माइनस एक्स वाई की पावर 2। अब सेकंड पार्ट में टर्म विद y स्क्वायर ओनली दिस वन 5y की पावर 2। अब इसमें देखिए y की पावर 2 चाहिए, यहाँ पे x की पावर 2 आई है तो ये नहीं होगा ना, x y की पावर 2 ये है वैसे आपके पास x y की पावर 2 एक ही टर्म होगी एंड इसमें 2 टर्म्स माइनस 50 x y की पावर 2 एंड 7 y की पावर 2। क्लियर स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, अब y स्क्वायर को छोड़ के जो आपके पास टर्म है दैट इज द कोएफिशिएंट। y स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट आपको बताना ही है ना, क्या बचा है यहाँ पे माइनस एक्स, तो इसका कोएफिशिएंट है माइनस एक्स। ऐसे y स्क्वायर 5, अब इस टर्म में y स्क्वायर बाकी क्या है माइनस 15x, इस टर्म का कोएफिशिएंट होगा एंड सेकंड वाली का होगा आपके पास y स्क्वायर की बात क्या रहेगी 7। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट जिसमें आपको टर्म y स्क्वायर वाली आइडेंटिफाई करनी थी और आपको क्या बताना था कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है आप यस नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्लासिफाई इनटू मोनोमोलियंस, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। यस वेरी इजी था थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आप इसे बुक में ही राइट कर सकते हैं यस कि कौन सा एक्सप्रेशन बायनोमियल है, मोनोमोनियम है, ट्राइनोमियल्स है। ठीक है, फर्स्ट बायनोमियल कौन से होते हैं जिसमें आपके पास 1 ये देखो मैं बताती हूँ एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मोनोमोनियल्स जिसमें ओनली वन टर्म is there, binomials two terms are there, trinomials three terms are there। आपको यही आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक्सप्रेशन मोनोमोनियल्स जिसमें वन टर्म होगी, बायनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स होंगी, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 4y माइनस 7z, इसमें कितनी टर्म्स है स्टूडेंट्स 1 2 वाले का क्या है बायनोमियल्स, तो ये आपके पास आया बायनोमियल्स। ऐसे ही सेकंड पार्ट में y स्क्वायर कितनी टर्म है ओनली 1 टर्म से, तो 1 वाला क्या होता है मोनोमोनियल। यस एम थर्ड है आपके पास पार्ट थर्ड में x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अब इसमें कितने टर्म है 1 2 3 टर्म्स का कौन सा होता है ट्राइनोमियल्स, दिस इज ट्राइनोमियल्स। क्लियर? ऐसे ही फोर्थ में स्टूडेंट्स ओनली 1 टर्म है तो एम मोनोमोनियल, फिफ्थ में आपके पास 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल्स, सिक्स्थ में 2 टर्म्स हैं बायनोमियल, उसके बाद सेवेंथ पार्ट में भी 2 टर्म्स है बायनोमियल, एट्थ पार्ट में सिंगल टर्म है 1 टर्म है, 1 वाला कौन सा होता है मोनोमोनियल। ठीक है स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। अब आपको क्या बताना है कि कौन सी जो इसमें से टर्म्स है वो लाइक टर्म्स है और कौन सी आपके पास अनलाइक टर्म्स है। यस क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 235 स्टूडेंट्स। 6th क्वेश्चन लाइक टर्म्स कौन सी होती है जिनका अलजेब्रिक फैक्टर्स जो है वो इक्वल होगा और अनलाइक टर्म्स जिनका अलग होता है डिफरेंट होता है। देखिए यस फर्स्ट पार्ट 1 एंड 100 दोनों कांस्टेंट है तो ये इसी कौन से टर्म्स होंगे दिस इज लाइक टर्म्स। सेकेंड पार्ट है आपके पास -7x 5/2x। यस अब इसमें देखिए x सेम है आपके पास, ठीक है, तो ये कौन से होंगे और कोएफिशिएंट
तो आपके पास डिफरेंस हो सकता है। दीज आर लाइक टर्म्स। एल्जेब्रिक फैक्टर्स, जिसके जो भी आपके पास एल्जेब्रिक फैक्टर सेम है ना, जैसे x है y है, मतलब वेरिएबल सेम होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो अलग हो सकता है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सी टर्म्स होगी? लाइक टर्म्स। ठीक है। थर्ड है आपके पास -29x -29y। ये कौन सा है? यहाँ पे ये x है, ये y, तो ये कौन सा होंगे? अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट है आपके पास 14xy, 42yx। यस, अब यहाँ पे चेक करिए, ये xy है स्टूडेंट्स, और ये भी क्या है आपके पास? yx या xy, बोथ आर द सेम। इन मल्टीप्लाई में है, चाहे xy राइट करिए या yx राइट करिए, एक ही बात होती है मल्टीप्लाई में। तो मतलब जो आपके पास वेरिएबल है वो तो सेम है, xy yx। तो यस, ये भी कौन सा होगा? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ स्टूडेंट्स, यस, अब इसमें m की 2p है और mp की 2 है, तो अनलाइक हो गया। सिक्स पेयर भी आपके पास 12xz है, फिर 12x की पावर 2 और z की पावर 2 है, तो ये भी क्या होगा? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब सेवंथ क्वेश्चन में अभी आपको पहले ये बताया कि लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म्स को और अनलाइक टर्म्स को। यस, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। आपके पास टर्म्स गिवन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। यस, अभी और भी क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। -xy की पावर 2 कॉमा -4y x की पावर 2, 8x की पावर 2, 2xy की पावर 2, 7y -11x की पावर 2 कॉमा -100x कॉमा -11yx कॉमा 20x की पावर 2y कॉमा -6x की पावर 2 कॉमा y कॉमा 2xy कॉमा 3x। यस, अब इसमें से आपको जो लाइक टर्म्स हैं उनको सेपरेट करके ग्रुपिंग करके राइट करना है। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स एंड द फ्लो। यस, फर्स्ट पार्ट। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स ये वाले चेक करते हैं, -xy की पावर 2 और कहाँ पे है? देखिए पहले इसमें चेक किए, xy की पावर 2 चाहिए, xy की पावर 2, ये रहा आपके पास xy की पावर 2, यस, कॉमा 2xy की पावर 2। यस, ये y है, दिस इज x स्क्वायर, x y x। एक ये रहा स्टूडेंट्स आपके पास x की 2y है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, हमें चाहिए y की 2x, तो ये नहीं पॉसिबल। यस, ये है -6x की पावर 2, नो। एंड नेक्स्ट ये कंबाइन तो नहीं है, नो। यस, नेक्स्ट है आपके पास -6x x xy। यस, तो ये स्टूडेंट्स, अब इसमें आपके पास x y x की पावर 2, ओनली 2 टर्म्स आ रहे हैं, -x y की पावर 2, 2x y की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास लाइक टर्म्स है, x y की पावर 2 और x y की पावर 2, और तो कोई नहीं है। यस, नेक्स्ट पेयर हम करते हैं -4y x की पावर 2। अब चेक करिए इसमें और कौन से, ये अब आपके पास हो चुका, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि इसको तो चेक करने की नीड नहीं है। y x की पावर 2, इसमें है नो 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 नो, y x की पावर 2, इसके साथ आएगा 20 x की पावर 2 y, और तो कोई नहीं है स्टूडेंट्स, नो। यस, एक ये पेयर हो गया आपके पास, -4y x की पावर 2, 20 x की पावर 2 y। नेक्स्ट अब आपके पास है ये स्टूडेंट्स 8x की पावर 2, x की पावर 2 वाला और कौन सा है? ये रहा आपके पास
-11x की पावर 2, ये है x की पावर 2 और एंड ये -6x की पावर 2। 3 हो गए स्टूडेंट्स, यस ये भी हो गया x की पावर 2, ठीक है। और नहीं पॉसिबल, 1 2 3 लाइक टर्म्स आ गई, 1 ये आपके पास अंदर, थर्ड, यस। नेक्स्ट जब हम देखते हैं y 7y और देखिए स्टूडेंट्स है कि आपके पास है y, एक ये पेयर है आपके पास y वाला, यस, कॉमा नेक्स्ट क्या बनेगा, ये भी हो गया डन, दिस इज आल्सो इंक्लूडिंग -100x, x वाला पेयर चेक करते हैं, यस, तो ये जाएगा -100x कॉमा, और ये भी आ गया आपके पास 100x 3x, दिस इज 3x, ये भी आ गया आपके पास, ये भी आ गया। नेक्स्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, जब आपके पास पेयर -11y(x), अब ये -11y(x) कॉमा 2xy, यस, इसके पास भी xy है, 2xy, यस। अब आप चेक कर लीजिए टोटल टर्म्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की 13 आ गई है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यस। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से जो है आप लाइक टर्म्स को राइट करेंगे। फर्स्ट आई है -xy की पावर 2 2xy की पावर 2, एक तो ये ग्रुप आ गया। नेक्स्ट है -4y x की पावर 2 20x की पावर 2y। नेक्स्ट है 3 टर्म्स आई है नेक्स्ट में 8x² -11x² -6x की पावर 2। नेक्स्ट 7y, नेक्स्ट है आपके पास -100x 3x -11y(x) and 2xy, yes, clear students, this is part A और जो B part है do it yourself। नेक्स्ट अब आपके पास है ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 12.2। इन दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स वी विल लर्न हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यस। ओपन पेज नंबर 213, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई कंबाइन लाइक टर्म्स, कि जो लाइक टर्म्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको कंबाइन करके सिंप्लीफाई कैसे करना है, यस। फर्स्ट पार्ट 21b -32 + 7b - 20। अब इसमें जो भी लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स अभी आपको बताया था ना कि आपके पास जो है जैसे b ये चीज़ सेम होना चाहिए, ठीक है, उसको कंबाइन करना है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। अब इसमें देखिए इस एक्सप्रेशन में 21b 7b -20, इनको एक साथ कंबाइन करके राइट करेंगे, 21b + 7b -20b -30, ये सबसे लास्ट में राइट किया, पहले मैंने सब b वाले राइट कर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने कैसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है इसको, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट जो है उनके साथ डीलिंग होगी। 21 + 7 कितना होगा 28b, ऐड करते हैं 28b -20b -32 ऐसे, यस। 21 + 7 28, अब 28 में से 20 को माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स, कितना आएगा 8b -30, दिस इज द आंसर। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे कंबाइन करके लाइक टर्म्स।
वेरी इजी, सब बी वालों को सॉल्व करना है, बस आपके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को देखना है। 21 में 7 प्लस किया 28, 28 में से 20 माइनस किया 8, 8 बी माइनस 32। अब ये कांस्टेंट टर्म एक ही थी तो एज इट इज इसको राइट कर दिया और ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट माइनस जेड की पावर 2 प्लस 13 जेड की पावर 2 माइनस 5 जेड प्लस 7 जेड की पावर 3 माइनस 15 जेड। यस, अब इसको करना है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए चेक करिए, सबसे पहले z की पावर 2 z की पावर 2 2 टाइम्स, ठीक है, आपके पास z की पावर 2 z की पावर 2 इनमें, फिर ये z की पावर 3 वाली ओनली वन टर्म है एंड देन लास्ट में z। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले या तो आप जो हाईएस्ट पावर है उसको राइट कर लीजिए 7z की पावर 3, ये तो एज इट इज रहेगी, कोई और z की पावर 3 नहीं है, अकेली टर्म है ओनली वन, तो इसको एज इट इज राइट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस z की पावर 2 प्लस 13z की पावर, ये दोनों z की पावर 2 वाली राइट कर रही, देन माइनस 5z माइनस 15z। यस, अब ये एज इट इज माइनस, अब 13 प्लस का 1 माइनस का, ये माइनस z की पावर 2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि आपके पास क्या है 1z, माइनस का 1 प्लस का 13 क्या है प्लस का 12 और z की पावर 2 है। जो आपके पास x y z है वो एज इट इज रहेंगे। मैं आपको पहले भी अभी इस क्वेश्चन में भी समझाया है कि सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के साथ डील करना है। 7 एज इट इज, z की पावर 3 एज इट इज, कोई और मैच का नहीं था। माइनस का 1 प्लस का 13 माइनस 1 प्लस का 12 z की पावर 2 माइनस 5 माइनस 15, दोनों नंबर माइनस में तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस माइनस 20। दिस इज द आंसर, दिस इज द सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। यस, क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड, p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p। अब स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। हम जो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं मैथ्स वाली, नंबर्स वाली, तो ये आपके लैंग्वेज में बात करूँ नंबर वाली, उसमें भी हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन क्या करेंगे चेंज। यस, p माइनस p, ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन हो गया, किसमें चेंज जाएगा प्लस q माइनस q प्लस p। यस, दीज आर द स्मॉल yes स्टूडेंट्स। माइनस p माइनस माइनस प्लस माइनस q माइनस माइनस प्लस। अब यस माइनस p प्लस p कैंसिल हो जाता है, माइनस q प्लस q भी कैंसिल हो जाता है, क्या बचा आपके पास p माइनस q। दिस इज द आंसर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स अगर आपके पास p प्लस है और p माइनस है, देखो एक प्लस का एक माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, एक तरह से जीरो आ गया। वैसे भी हम कहते हैं p माइनस p जीरो। अब इसमें जीरो ठीक है कैंसिल कर देते हैं कि एक नंबर अगर सेम आपके पास है, डिजिट है, सेम नंबर है या सेम वेरिएबल और अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाते हैं। माइनस p जीरो, q माइनस q जीरो, जीरो हो गया, क्या बचा p माइनस प्लस का p माइनस q। क्लियर स्टूडेंट? देखो अगर हम ऐसे लिखे ना 2 माइनस 2 प्लस 2 तो भी आंसर क्या है जीरो। ऐसे ही अगर मैं लिखूं माइनस एक्स प्लस एक्स, आंसर क्या है जीरो। या फिर आप इसको इस तरह से करते हैं माइनस 5 प्लस 1 कि ये कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह से कट कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? पार्ट थर्ड। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट।
पार्ट फोर्थ 3a minus 2b minus ab minus a minus b plus ab plus 3ab plus b minus 3. yes. अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. देखिए इतना लंबा स्टेटमेंट देख के ऐसे नहीं करना कि भाई घबराना नहीं है, ये इसकी बहुत बड़ी टर्म आ गई. नो, वेरी इजी. जस्ट आपने जो भी लाइट टर्म है उसके साथ सॉल्व करेंगे. देखिए सबसे पहले 3a minus 2b minus ab, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज करेंगे. माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस 3ab प्लस b माइनस b. यस, क्लियर स्टूडेंट. देखो ये प्लस का था, किसमें चेंज हो गया? माइनस. ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, साइन चेंज करते हैं. अब आप चेक करिए कि a 3a आपके पास है और a देखिए ये रहा आपके पास एक a और एक a रहे, तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे 3a माइनस a माइनस. सबसे पहले a वाले राइट किए, अब b वाले देखिए माइनस 2b, ये रहा आपके पास एक b है आपके पास, b b, यस, प्लस b प्लस b. अब नेक्स्ट टर्म है ab वाली, ठीक है, तो ab वाला लिखते हैं माइनस ab, नेक्स्ट माइनस ab प्लस 3ab. यस, देखो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स. क्या हमने 9 की 9 राइट रखी, 3 6 9, क्योंकि कभी बड़ा सा आपके पास स्टेटमेंट में होते हैं ना टर्म्स, अगर कोई एक भी मिस हो गई तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. अगर ठीक है बहुत सारे टर्म्स है तो इस तरह से काउंट कर लीजिए. अब ये अंडरस्टूड है 1 1 1, कितना हो गया 2, 3 में से 2 को माइनस करिए, क्या है 8. यस, और नहीं तो देखिए इसमें एक स्टेप और लिख सकते हैं ना, 3a माइनस माइनस 1 माइनस 2a माइनस 2b 1 प्लस 1. मैंने भी आपको कहा अंडरस्टूड है. सिंपल b हो स्टूडेंट्स या फिर ठीक है तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है 1b के, चाहे इस तरह से 1b आए चाहे सिंपल भी, तो ये 1 की वैल्यू माइनस 2b 1 प्लस 1 प्लस 2b 1 2 2 टाइम्स है तो माइनस 2ab प्लस 3ab. यस, 3 में से 2 गया 1 अगेन प्लस 2b माइनस 2b 0, 3 में से 2 गया 1 प्लस ab. यस, तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स a प्लस a, दिस इज द आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स. अब इसकी 5th 6th पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे. मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स आपने. देखिए न्यू कंसेप्ट है अलजेब्रा का, टर्म्स को सॉल्व करने वाला, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. होमवर्क एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस किए हैं हमने. do question 3 to 7 of exercise 12.1 and also do question 1 of exercise 12.2 and students in that for running of page number 128 and 129 and also do page 128 129 of आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस. इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की. क्लियर. कोई प्रॉब्लम डाउट है तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और नहीं तो क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.